हेलो क्लास 10, वेलकम टू एसआरएफ। दोस्तों, हम लोग क्लास 10th में चैप्टर 1 का रियल नंबर में हम लोग वीडियोस देख चुके हैं, कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर चुके हैं। अब हम लोग यहाँ पे एक्सरसाइज 1.1 जो आपकी बुक में, न्यू वाली बुक में जो दिया हुआ है, उस एक्सरसाइज को हम लोग लगाएंगे, क्योंकि न्यू वाली बुक में यूक्लिड्स एल्गोरिथम काट दिया गया है। यहाँ पे सिर्फ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक के बारे में ही बातें की गई हैं। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक में हम लोगों ने देखा कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ इट्स प्राइम फैक्टराइजेशन, यानी कि हम किसी भी कंपोजिट नंबर को उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में दिखा सकते हैं। तो यहाँ पे आपसे प्रश्न पूछा गया है कि एक्सप्रेस ईच नंबर एज प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम, यानी कि जितने भी नंबर इसमें दिए हुए हैं उसको आपको प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स में राइट करना है। तो आइए बाबू देखते हैं। यहाँ पे पहले नंबर पे यहाँ पे आप सोल्यूशन लिख देंगे, ये हेडिंग आपकी जरूर पड़ेगी यहाँ पे। तो सोल्यूशन लिखने के बाद पहला नंबर यहाँ पे दिया हुआ है 140। तो 140 को हम यहाँ पे सबसे पहले फैक्टराइज करेंगे। तो जैसा कि हमने देखा कि 140 में लास्ट में जीरो है, तो लास्ट में जीरो के जीरो जो नंबर है, अगर किसी नंबर के लास्ट में जीरो डिजिट पे अगर वो खत्म हो रहा है तो वो नंबर जो होता है वो या तो 2 से कैंसिल होता है या तो 5 से कैंसिल होता है। तो आइए इसको सबसे छोटे नंबर, हम अपने प्यारे से नंबर 2 से कैंसिल करके देखते हैं। तो 2 7 जा कितना हो जाएगा बाबू? 2 7 जा हो गया 14 और यहाँ पे आ गया 0। ठीक है, देखिए 2 से 1 तो कटेगा नहीं, तो यहाँ पे हम 1 4 यानी कि 14 ले लेते हैं। तो 2 7 जा 14 यहाँ पे कैंसिल हो गया, 0 यहाँ पे बचा था, तो 0 एज इट इज यहाँ पे हम उतार देंगे। अब यहाँ पे 70 बच गया, तो 70 में भी लास्ट में 0 है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको भी हम 2 से कैंसिल करते हैं। तो 2 का टेबल हम काउंट करेंगे कि 7 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। देखिए इसमें हम एक एक नंबर को काटने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो पहले नंबर पे यहाँ पे 7 लिखा हुआ है, तो 7 में अगर हम 2 का टेबल काउंट करेंगे तो 2 3 जा 6 टाइम यहाँ पे जाएगा, 1 बच जाएगा, 1 टेंस के फॉर्म में इधर आता है, तो यहाँ पे बना लेगा 10। तो 2 5 जा कितना हो जाएगा? 2 5 जा 10 हो जाता है। अब यहाँ पे 35 हमारे पास है, 35 किस नंबर से कटेगा? जिस भी नंबर से कट रहा हो आप उसको काट दीजिए। ऑर्डर की कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि कंपोजिट नंबर के डेफिनेशन में आपको बताया गया है कि जितने भी प्राइम फैक्टर्स होते हैं वो यूनिक होते हैं, उनके ऑर्डर का कोई लेना देना नहीं है उनसे। ठीक है, तो यहाँ पे 35 है, तो अगर कोई नंबर लास्ट में 5 से खत्म होता है, ठीक है, तो वो 5 से कैंसिल हो जाएगा। तो 5 7 जा 35 हो गया, 7 1 जा 7 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि 140 इज इक्वल टू प्राइम फैक्टर के फॉर्म में 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। ठीक है, तो यहाँ पे हमने लिख दिया। अब 2 और 2 इसका पावर 1 1 है यहाँ पे। ठीक है, तो ये बेस नंबर यहाँ पे सेम है, तो पावर का क्या होता है, क्लास 8th और 7th में आपने स्टडी किया कि बेस नंबर अगर सेम है तो पावर यहाँ पे ऐड हो जाता है। तो 2 पावर यहाँ पे 2 हो जाएगा, 2 पावर 2 इंटू 5 इंटू 7। तो एग्जैक्ट फैक्टराइजेशन जो हुआ 140 का, ये इतना निकल के आता है। ठीक है, आइए अब हम दूसरे नंबर पे आते हैं। दूसरा नंबर हमारा क्या है? दूसरा नंबर है 156। क्या करना है हमें प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम में लिखने हैं, यानी कि इसका हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करना है और उसको इस प्रोडक्ट के फॉर्म में राइट करना है। ठीक है, तो 156 हम फिर से यहाँ पे लिख लेते हैं। 156 को हम यहाँ पे फैक्टराइज करेंगे अगर, तो सबसे पहले इस नंबर को हम देखते हैं। तो ये नंबर 156 लिखा हुआ है, जिसमें लास्ट में 6 लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये एक इवन नंबर है। ठीक है, इवन और ओड नंबर्स के बारे में आपने पिछले क्लासेस में पढ़ा होगा, जिसमें आपने पढ़ा कि इवन नंबर वो होते हैं जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं, यानी इवन नंबर्स आर दोज नंबर्स विच कैन बी डिवाइडेड बाय 2, यानी कि वो 2 से डिवाइड हो जाते हैं, यानी कि विच आर डिविजिबल बाय 2। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम लास्ट में देखें तो यहाँ पे 6 लिखा हुआ है और वो 2 से डिविजिबल है, इसका मतलब 156 भी 2 से डिविजिबल है। तो 2 यहाँ पे डिसाइड हो गया कि हमें इसे 2 से ही कैंसिल करना है। तो 2 से अगर हम 1 को कैंसिल करने की कोशिश करेंगे तो नहीं होगा, तो हम 15 ले लेते हैं। तो 2 7 जा कितना आ जाता है?
2 7 जा 14, 14 अगर यहाँ से कट गया 15 में से तो 1 बचा, तो 1 इधर आया जो कि टेंस के फॉर्म में है, तो 1 उधर जा करके 16 बना लेता है, तो 2 8 जा 16 हो गया। फिर यहाँ पे लास्ट में 8 है, यानी कि ये 2 से कैंसिल होगा, 2 3 जा 6 हो गया, 1 बचा इधर आया, तो 2 9 जा 18 हो गया। फिर ये 3 से कैंसिल होगा क्योंकि 3 1 जा 3, 3 3 जा 9 हो गया। यहाँ पे 13 बचा, 13 1 जा 13 हो गया। तो हम इस नंबर को दोबारा से राइट करते हैं। 156 को प्राइम फैक्टराइजेशन के रूप में राइट करेंगे। तो प्राइम फैक्टर में हमें क्या क्या मिला है, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13, ये इतना मिला हमें। ठीक है, अब यहाँ पे बेस नंबर सेम है तो इसके पावर को हम ऐड कर देते हैं, क्योंकि हर नंबर के ऊपर एक पावर तो होती ही है। तो 1 और 1 कितना हो गया, 1 1 2 हो गया, इंटू 3 इंटू 13। ठीक है, तो ये यहाँ पे 156 का प्राइम फैक्टराइजेशन हुआ। चलिए अब हम लोग तीसरे नंबर पे आते हैं। तो तीसरा नंबर है हमारा 3825, 3825। अब इसको भी हम प्राइम फैक्टराइज करते हैं। लास्ट में इस नंबर में 5 लिखा हुआ है, यानी कि हम इस नंबर को 5 से डिवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे 5, 38 ले लेंगे नंबर। तो 38 हमारा टारगेट है, 5 का टेबल काउंट करेंगे कि 38 से ज्यादा नहीं आना चाहिए। तो 5 का टेबल अगर हम काउंट करेंगे तो 5 7 टाइम अगर हम ले जाते हैं तो 35 हो जाता है। 35 अगर यहाँ से माइनस करेंगे तो 3 बचेगा, 3 इधर आया टेंस के फॉर्म में, तो ये 32 बना लिया। 5 6 जा 30 होता है, 2 बच गया, इधर आया तो 25 बनाया, तो 5 5 जा 25। ठीक है, तो फिर ये 5 से कैंसिल होगा क्योंकि लास्ट में 5 है, तो 5 1 जा 5 हुआ, 2 इधर आया। ठीक है, तो 7 में से 5 निकल गया तो 2 बचा, 2 उधर गया, तो यहाँ पे हो गया 26। अब 26 को अगर हम 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 5 जा 25 हो गया, एक बचा, 26 में से 25 निकल गया तो 1 बचा, 1 इधर आता है तो ये बना लेता है 15। ठीक है, यहाँ पे 15 बना लेगा, तो 15 जैसे ही होगा तो 5 3 जा 15 हम कैंसिल कर सकते हैं। ये जो नंबर है ये 3 से कैंसिल हो जाएगा, क्यों, 3 5 जा 15 और 3 1 जा 3। कैसे पता चला कि ये 3 से ही कैंसिल होगा, लास्ट में यहाँ पे 3 है इसलिए नहीं। तो यहाँ पे हम सारे डिजिट को ऐड कर देंगे, 3 5 8 हुआ, 8 और 1 9 हुआ, तो 9 यहाँ पे यानी डिजिट का जो सम है वो यहाँ पे 9 आता है। तो जो 9 आता है 9 3 से डिविजिबल है, इसका मतलब 153 भी 3 से डिविजिबल होगा। तो 153 को हम 3 से जब कैंसिल करते हैं तो 3 5 जा 15 और 3 1 जा 3 यहाँ पे कैंसिल हुआ। फिर इसको 3 से कैंसिल करते हैं तो कितना हो जाएगा, 3 1 जा 3, 2 बच गया, तो 3 7 जा 21 होता है, 2 बचा था इधर आया तो 21 बनाया। तो 17 एक प्राइम नंबर है जो कि 1 से ही कैंसिल होगा। ठीक है, चलिए अब इसको प्राइम फैक्टराइजेशन में राइट कर लेते हैं। तो 3825 हमारे पास नंबर है, तो 3825 इज इक्वल टू, अब इसको देखिए हम लोग एक असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं जो कि देखने में अच्छा लगता है और आपको समझ में भी आएगा। तो सबसे छोटा यहाँ पे 3 है, तो सबसे पहले 3 राइट करते हैं, फिर 3 राइट करेंगे, उसके बाद यहाँ पे 2 बार 5 है, इसके बाद लास्ट में 17 है। तो यहाँ पे 3 का पावर 1, 3 का पावर 1, सबका पावर 1 1 है। ठीक है, तो यहाँ पे बेस सेम है, तो यहाँ पे 3 का पावर कितना हो जाएगा 2 इंटू 5 का पावर कितना हो जाएगा 2 इंटू यहाँ पे 17 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे 3825 को अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन के फॉर्म में राइट करें तो 3 पावर 2, 5 पावर 2 और इंटू 17 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग आते हैं 4th नंबर क्वेश्चन में। तो 4th नंबर क्वेश्चन में सबसे पहले यहाँ पे 5005 लिखा हुआ है, तो 5005 को अब हम यहाँ पे प्राइम फैक्टराइज करते हैं। तो लास्ट में 5 है, इसका मतलब ये 5 से कैंसिल हो जाएगा, तो 5 1 जा 5 हुआ, 0 0, 5 1 जा 5 हो गया। ठीक है, अब इसको हम 7 से कैंसिल करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि 3 से तो ये होगा नहीं, 2 से भी नहीं होगा क्योंकि लास्ट में 1 लिखा हुआ है, 5 से तो बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि 5 से वही नंबर कैंसिल होते हैं जिस नंबर के अंत में यानी लास्ट में 0 और 5 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम 7 से कैंसिल करते हैं, तो 7 1 जा 7 हो गया, 3 बचा, यहाँ पे 3 इधर आएगा तो 30 बनाएगा, तो 3 7 4 जा 28 होता है, तो 2 बच गया, 30 हुआ था तो 4 जा 28 हुआ, 30 में से 28 निकालेंगे तो 2 बचेगा, 2 इधर आएगा तो 21 बनाएगा, तो 7
3 जा 21 हुआ। ठीक है, अब ये क्या ये 7 से कैंसिल होगा? नहीं, क्योंकि 7 2 जा 14 तो हो जाएगा, लेकिन लास्ट में 3 एक बच जाता है। तो चलिए 7 से नहीं हो रहा है तो 11 से करके देखते हैं। तो 11 से अगर हम करेंगे तो 11 1 जा 11 हो जाएगा। 14 में से 11 अगर हम निकाल दें तो हमारे पास बचेगा 3। तो 3 30 के फॉर्म में यानी टेंस के फॉर्म में जब बगल में गया तो उसने क्या बना दिया? 33। तो 33 11 3 जा 33 होता है, और ये 13 एक प्राइम नंबर है इसलिए 13 से ही कैंसिल होगा। तो हमारे पास 5005 ये नंबर यहाँ पे है, और इसका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या आया बाबू हमारे पास? 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। ठीक है, ये इतना हमारे पास प्राइम फैक्टराइजेशन निकल करके आता है। ठीक है, इसके बाद एक आखिरी नंबर है, 5th नंबर है यहाँ पे, तो इसको भी देख लेते हैं। ठीक है, इसके लिए जगह अलग से बना लेते हैं। तो यहाँ पे 5th नंबर क्वेश्चन में हमारे पास है 7429। ठीक है, तो 7429 जो है, ये पहली बात तो 3 से 2 से, क्योंकि यहाँ पे 3 से तो ये कैंसिल होगा नहीं। ठीक है, तो 3 से कैंसिल नहीं होगा क्योंकि लास्ट में 9 है, तो इसको हमें ये थोड़ी बोल सकते हैं कि ये 3 से कैंसिल होगा। तो ये किस चीज से कैंसिल होगा यहाँ पे? तो 3 से नहीं होगा तो 5 से भी नहीं होगा, यहाँ पे 9 से भी नहीं होगा। ठीक है, 11 से ट्राई करते हैं। तो 11 से ट्राई करेंगे तो 11 6 जा 66 होता है। ठीक है, तो 66 फिर 4 इधर 10 उधर 102 नहीं होगा। ठीक है, 11 से नहीं होगा। 13 से ट्राई करते हैं। तो 13 से अगर हम ट्राई करें तो 13 5 जा 65, 13 7 जा 78, 70 65, 65 5 9 92 नहीं, ये भी नहीं होगा। 13 से भी नहीं होगा। 15 से तो ऑफकोर्स नहीं होगा, क्योंकि जब 15 में 3 और 5 से नहीं हुआ ये, तो 15 से भी नहीं होगा। ठीक है, तो इसके बाद आता है 16 से, तो बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि ये इवन नंबर ऑड नंबर है। ठीक है, तो अब इसको हम 17 से कैंसिल करते हैं। 17 से अगर कैंसिल करें तो 17 4 जा ठीक है 68 हो जाएगा, 6 बचेगा। 17 5 जा 35 कितना हो जाएगा? हाँ 17 से कैंसिल हो जाएगा। 17 से करते हैं, देखिए 17 का टेबल काउंट करेंगे यहाँ पे तो 17 4 जा ले जाते हैं। तो 17 4 जा कितना हो जाएगा? 17 4 जा 7 4 जा 28, 2 बचेगा, तो यहाँ पे 68 हो गया। ठीक है, तो 68 तक तो जा ही सकता है, तो यहाँ पे हम 4 टाइम ले जाते हैं। तो इसमें 74 में 68 चला गया, तो 74 में से 68 अगर हम निकाल देते हैं तो कितना बचता है हमारे पास? तो यहाँ पे हो गया 6, और यहाँ पे 0 हो जाएगा, तो यानी 6 हमारे पास बचा। तो यहाँ पे 6 जो है वो टेंस के फॉर्म में इधर आता है तो 62 बना लेता है। अब हमारे पास कौन सा नंबर है? 62। अब 17 का टेबल काउंट करेंगे कि 62 यहाँ पे कैंसिल हो या फिर इससे कम नंबर तक वो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे से 4 टाइम ले गए थे तो इतना आया था, तो हम यहाँ पे 3 टाइम ले जाते हैं। तो 17 3 जा अगर हम ले जाएं तो कितना हो जाएगा? 51। तो 51 हो जाता है, तो यहाँ पे 1 बचता है और यहाँ पे भी 1 बचेगा, यानी कि 11 हमारे पास बच गया है। अब ये जो 11 है, 11 को अगर हम दूसरे साइड में लेकर के जाते हैं, 11 को अगर हम टेंस के फॉर्म में दूसरी साइड में ले जाएं तो यहाँ पे 119 हो जाएगा। कितनी बार ले गए थे इसके पीछे वाले में? इसके पीछे वाले में 3 टाइम। ठीक है, तो 119 हो जाएगा। तो 119 हमारे पास 119 आ जाता है। कैसे? 11 यहाँ बचा, तो यहाँ पे 11 62 में से 51 निकला तो 11 बचा। 11 इधर जाता है तो 119 बनाता है। 119 17 के टेबल में अगर हम बात करें तो 7 टाइम में आ जाता है। 7 7 जा 49, 4 बचेगा। 7 1 जा 7 प्लस 4, तो कितना हुआ? 11 119, यानी कि ये 4 टाइम में कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब ये फिर से 17 से ट्राई करते हैं, लेकिन दिक्कत ये है कि ये 4 है यहाँ पे, तो क्या ये किसी और नंबर से कोशिश करते हैं? 18 से हो सकता है क्या? तो 18 2 जा 36, फिर यहाँ पे 4 7 ना ना 17 16 से नहीं होगा, 18 से भी नहीं होगा। 19 से देखते हैं। 19 2 जा 38, 19 2 जा 38 कितना है? नहीं, यहाँ पे 7 बचेगा ना,
ये जब 119 तो 7 टाइम जा रहा था, तो यहाँ पे 7 होगा। ठीक है, तो ये 19 से जा रहा था, 19 से लेकर के जाएंगे तो 19 टू जा 38 हुआ, तो 43 में से 38 अगर माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये इधर गया, तो 13 में से 8 माइनस कर देंगे तो हो जाएगा 5। ठीक है, तो 5 जो है टेंस के फॉर्म में इधर जाएगा तो 57 बनाएगा, और 19 3 जा 57 होता है। फिर यहाँ पे 23 1 जा हो जाएगा। ठीक है बाबू, तो ये इतना हुआ हमारे पास, ये कैंसिल हो गया। अब हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। ये जो चीज यहाँ पे हुई है, ये सब चीजें इसको हटा देते हैं, ये सब आपका रफ वर्क है। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे कि देखिए 7429 को अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन के फॉर्म में लिखेंगे तो हमें 17 इंटू 19 इंटू 23 ये इतना मिलेगा। ठीक है, तो चलिए, तो यहाँ तक हो गया। तो उम्मीद करते हैं कि आपको प्राइम फैक्टराइजेशन पहले से ही पता होगा, और जो लोग अभी शुरुआत कर रहे हैं, जिनको चीजें नहीं आ रही हैं, ठीक है, तो धीरे धीरे वो चीजें आने लगेंगी। जैसे अभी 3 से डिविजिबिलिटी टेस्ट के बारे में हमने बात किया, और उसके बाद तो बाकी इवन नंबर, ऑड नंबर, ये सब छोटी छोटी चीजें हैं जो पिछले क्लासेस में आप पढ़े हुए हैं। एक रिमाइंडर के लिए यहाँ पे चीजें बताई जा रही हैं। ठीक है, और ये आपका पहला क्वेश्चन था एक्सरसाइज 1.1, नई वाली बुक में से है, पुरानी वाली बुक में से नहीं, फिर से याद दिला दे रहे हैं, नई वाली बुक में से ये चीजें हैं। तो सबसे पहले हम लोग जो क्लास 10th का सीबीएसई बोर्ड है, एनसीईआरटी में, एनसीईआरटी जो बुक चलती है उसमें जो नई वाली बुक है, क्योंकि नई वाली बुक से ही क्वेश्चंस आपके बनने हैं, तो नई वाली बुक में से ही हम लोग क्वेश्चंस पहले पूरा करेंगे। उसके बाद पुरानी जो बुक्स हैं उसमें जो एक्सरसाइज बच रहे हैं, प्लस आर.एस. अग्रवाल, आर.टी. शर्मा या अदर आईसीएससी जितने भी क्वेश्चंस हैं उसको हम लोग लगाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो जितने भी क्वेश्चंस आपको बताए जा रहे हैं आप ट्यून्ड रहिए। ठीक है, अगर यहाँ पे, अगर मान लीजिए कि यहाँ पे जो चीजें बताई जा रही हैं बोर्ड वाली चीजें हैं, तो इसके अलावा जो क्वेश्चंस बताए जाएंगे, ठीक है, वो भी अगर आप वीडियोस देखते हैं तो उससे कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि वो आगे का जो कंपटीशन आप देंगे उसमें ये क्वेश्चंस या इसके अलावा जो क्वेश्चंस होंगे उसके कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो अभी के लिए हम लोग इस पहले क्वेश्चन पे ही रहने देते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग आगे के एक्सरसाइज को लगाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो जुड़े रहिए हमारे साथ, आप सब्सक्राइब करिए, दूसरों से भी सब्सक्राइब करवाइए। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।